तो मुझे एक बात बताओ ना, 2.5 साल के दौरान कभी विधायक ने कभी भी डीसी से, एसडीएम से, तहसीलदार से, बीडीओ से, किसी भी अधिकारी से क्या आज तक मीटिंग करी है? आज तक किसी भी ऑफिस डे ने, वो आते हैं खुद संडे को है। एक बात और भी आप देखो ना, रविवार को कौन सा अधिकारी मिलेगा? अगर 2.5 साल के दौरान मैंने और भी विधायक देखे, ये नहीं कि कांग्रेस का विधायक विपक्ष में उसकी कोई सुनता नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप किसी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आप गए हो, आवाज़ तो करे। हाँ, ग्रीवेंस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, विधायक वहाँ जाए, सारी फाइल लेके जाए, जी फलानी गली में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाना अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, हमारा वो काम नहीं हो रहा। आज तक कितनी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हो ली जिले में? अगर विधायक कभी गया हो, मुख्यमंत्री का कितनी बार आवागमन हमारे ज़िले में हो लिया। वैसे तो विधायक जहाँ भी जाते हैं, धरने वालों को भी ये कह के चले गए अब मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। 24 दिन के बाद में उन्होंने फिर कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि 2.5 साल के दौरान विधायक ने एक बार भी कोई सिंगल मुलाकात मुख्यमंत्री से करी हो, या उन्होंने कोई मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखा हो वो दिखा दें, या और कोई अन्य प्रयास किया हो, डीसी के माध्यम से कोई ज्ञापन दिया हो, एसडीएम के माध्यम से कोई ज्ञापन दिया हो, तहसीलदार से मिले हों, या जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे मिले हों। ये तो कुछ नहीं कि विधायक बाजार में घूम रहे थे, 2-4 साथियों ने ज़बरदस्ती कहा जी उतरो 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 आप, वो उसके बाद में उतरने के बाद में वो एकदम से पजल्ड हो जाते हैं कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। क्योंकि सिटिंग एमएलए की कोई कार्यशैली नहीं है, उसको जीरो कार्यशैली का मैं रूप दूंगा। क्योंकि एक बात है कि भाई अगर विधायक को आना था तो विधायक ऑलरेडी डीसी को इन्फॉर्म करता कि मैं फलानी तारीख को मैं विधायक हूँ, तो मैं संडे मतलब सोमवार को मेरे को आना है, तो मैं 2 दिन पहले डीसी को ये कन्फर्म करूंगा कि मैं सोमवार को विजिट करूंगा फलानी सड़क की, और इतने बजे मेरी टाइमिंग रहेंगी। संबंधित जो भी अधिकारी हैं सभी मुझे मौके पे मिलें, तब आपको अधिकारी मिलेंगे। विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, विधायक यूँ थोड़ी है कि कोई भाई डांग रह के नाम समाज आके खड़ा हो गया। विधायक का एक प्रोटोकॉल है, विधायक 2-4 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देता संबंधित अधिकारियों को, भाई आप कैसे काम कर रहे हैं उसकी मुझे डिटेल दो, मैं मौके पर आके मामला करूँ। आप देखो एक वीडियो में आपने एक देखा कि विधायक एक गली में खड़ा है, किसी ने विधायक की गाड़ी रुकवा ली, उन्होंने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, विधायक ने फ़ोन मिला के किसी अधिकारी को मिला दिया, तो विधायक दूसरे से पूछ रहा है कि गली कौन सी है, मैं मतलब वो कहाँ खड़े हैं, वो उस वीडियो में है जो मसानी तो मतलब विधायक जो 4 बार विधानसभा में यहाँ से पहुँच चुके हैं, जिसको 35-40 साल हो गए राजनीति करते, उसको मसानी चौक की उस गली का नाम नहीं पता कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। वो दूसरे से पूछ रहा है कि भाई कौन सी जगह हम खड़े हैं। महेंद्रगढ़ में बनाने के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जो पैसा यहाँ की नगर पालिका में जो बचा हुआ है, जिसको चेयरमैन यूज़ नहीं कर पाया किन्हीं कारणों की वजह से, उस पैसे का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंदरबाट किया जा रहा है। उस पैसे को किस माध्यम से, किसी मतलब कंपनी के माध्यम से लगा लो कि ठेकेदार के माध्यम से लगा लो, किस माध्यम से उस पैसे को निकाला जाए और कैसे उसको कमीशन खोरी करी जाए, ये रास्ते अपनाए जा रहे हैं। मूलभूत जो हमें चाहिए, जो सड़कें चाहिए, जो बिजली पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो शिविर की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे आप एक भी जगह बता दो कि वो महेंद्रगढ़ में अगर हो रही हो। तो बात बता रहे हो अखबार वाली, ये क्या होता है बेसिकली, हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद एक अखबार में खबर लगवाई जाती है, चाहे वो पूर्व के शिक्षा मंत्री द्वारा लगाई जाए, वो भी मैं मुख्यमंत्री को शाल भेंट करके आया हूँ, मिल के आया हूँ, और अब इस बारे में मेरी बातचीत हुई है। दूसरी एक खबर लगवाई जाती है एसडीएम और डीसी के माध्यम से कि उन्होंने आईएमटी के जो संबंधित जो है ना बातचीत करी, मतलब अधिकारियों से मुलाकात करी, जबकि इसमें एसडीएम का और डीसी का कोई रोल नहीं होता। अगर सरकार इसको बनाना चाहेगी तो HSID के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आएंगे और वो अगली बातचीत करेंगे कि ज़मीन खरीदनी है, किस रेट में खरीदनी है। एसडीएम का कोई उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए अखबार में एक DPRO के माध्यम से एक न्यूज़ डाल दी जाती है और हमारे लोग उस बात को मान लेते हैं कि भाई हाँ आज एसडीएम साहब ने कह दिया, डीसी ने कह दिया। अब हुआ क्या है, वो आप 3 साल 2 महीने 9 दिन आपने बताया कि हो चुके हैं, जो पीछे हुआ है वही बचे हुए 2.5 साल में होना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार आप महेंद्रगढ़ की वीडियो देख रहे हैं। रोड उखाड़ रखा है, कहीं पाइप रख रखे हैं रोड पे, तो कहीं लोग धरने पे बैठे हैं, कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कहीं मॉडल सड़क बनाई जा रही है। तो क्या कुछ पूरा मामला है महेंद्रगढ़ शहर को लेके, महेंद्रगढ़ ज़िले को लेके और विधानसभा महेंद्रगढ़ को लेके, नगर पालिका महेंद्रगढ़ को लेके बातचीत करेंगे। महेंद्रगढ़ के उस दिग्गज व्यक्ति के पास बैठे हैं जिसने हर उस व्यक्ति की आवाज़ उठाई है जो उठानी चाहिए, बड़े बड़े नेता जो यहाँ के हैं उनको, लेकिन समाज सेवा के तौर पे भाई साहब उठाते आए हैं। सरताज जनसेवा ग्रुप PRO भाई कुलदीप यादव के पास हम बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका इन बातों को लेकर क्या ख्याल है। नमस्कार भाई साहब।
नमस्कार सभी आपके दर्शकों को, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। गर्मी का बुरा हाल है, गर्मी तो है, गर्मी का सीजन ऊपर है। से लाइट नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि लाइट की जो व्यवस्था है ना इस बार वो बड़ी चरमराई हुई है। जी। और अघोषित जो कट हैं जिनका कोई टाइमिंग नहीं होती हुई, कब लाइट आएगी कब जाएगी, उससे आमजन बड़ा मतलब प्रभावित है इससे। तो लोगों में, किसानों की अगर बात करें, बहुत बुरा हाल रहा। लास्ट समय आपको पता है गेहूं की फसल जब ख़त्म होनी थी, लास्ट पानी देना था उस समय भी नहीं, और अब कपास की फसल बोनी है तब भी लाइट नहीं है। देखो, जो लाइट वाला मामला है ना, ये मतलब बड़ा गंभीर मामला है। और ये सरकार की मतलब जो हमारे बिजली मंत्री हैं, जो रणदीप सुरजेवाला हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है, पिछले जितने भी बिजली मंत्री चाहे रहे हों, तो उनसे सबसे डम्मी मतलब बिजली मंत्री हैं। क्योंकि ये जैसे बार बार एक बात करें कि बिजली की व्यवस्था को जो है ना इसको जल्द सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन उस बारे में कोई भी ठोस कदम मतलब अब तक सरकार नहीं उठा पाई है। सिर्फ एक जो मैं कहूँ कि ज़बानी आश्वासन दिया जा रहा है बस। और जो हमारे जो प्लांट है, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला था कि खेदड़ का जो प्लांट है, वो एक प्लांट जैसे 1.5 साल पहले बंद था, और अब 1-2 महीने पहले फरवरी के समय में जो है ना बंद हो गया उसकी एक इकाई। और उसके अलावा 3 हरियाणा के जो सरकारी प्लांट है वो और बंद है, यानी टोटल 5 हमारे प्लांट जो है ना वो बंद है। और उनके अंदर जो सामान है रिपेयरिंग का, वो जैसे इन्होंने जो बताया है डिपार्टमेंट ने कि वो चाइना से आना था और वो आ नहीं पाया। तो मतलब 1.5 साल के दौरान हम उनके जो रिपेयरिंग का जो सामान है जिस कारण से वो बंद पड़े, वो परचेज करके और उनकी व्यवस्था नहीं करवा पाए। तो इससे कमज़ोर मंत्री मैं कहूँ कि हो नहीं सकता कि 500 प्लांट हमारे बंद पड़े हैं। दूसरी एक इसमें अहम बात यह है कि जो अडानी ग्रुप से जो हमारा समझौता है हरियाणा सरकार का, कि किस रेट में हमें कितनी यूनिट बिजली मिलनी चाहिए, अडानी ग्रुप ने हमें स्पष्ट मना कर दिया कि इस रेट में हम नहीं देंगे। जब कोई इसका MOU होता है, लिखित पत्र होता है कि भाई जब भी कोई प्लांट लगता है तो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हमारी हरियाणा सरकार, उसके मंत्री इतने कमज़ोर पड़ गए अडानी ग्रुप के आगे कि हम उनको ये कह नहीं पा रहे हैं। अब हरियाणा की बिजली आपने देखा है कि गुजरात भेजी जा रही है, और अडानी ग्रुप हमें बिजली नहीं दे रहा, और दूसरे ग्रुप से अब कह रहे हैं कि महंगे मतलब रेट में बिजली लेंगे। तो मतलब बिजली की व्यवस्था का जो पॉइंट है बड़ा गंभीर है। सरकार का कोई भी निर्णय अभी तक इस बारे में नहीं उठाया है। अगर यही हालत रहा तो आने वाला जो समय है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी, और ये किसान वर्ग को नहीं, चाहे डोमेस्टिक सिस्टम हो। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो उद्योगों की जो लाइट है वो 8 घंटे कम कर दी गई, और पीछे एक आदेश आया कि रात को कोई उद्योग नहीं लगेगा। तो निश्चित रूप से इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। रात को अगर एक शिफ्ट नहीं चलेगी तो एक शिफ्ट में 8 घंटे के जितने भी जो मजदूर थे वो सारे बेरोजगार हो गए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या मतलब हरियाणा के पूरे प्रांत के सामने खड़ी है। जैसा ध्यान बिजली मंत्री का बिजली पे है, वैसा ही ध्यान हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नेताओं का महेंद्रगढ़ पे है। नहीं, महेंद्रगढ़ के नेताओं का तो मतलब ध्यान है ही नहीं जैसे। लेकिन ये जो बिजली वाला पॉइंट है ये मतलब पूरे स्टेट के लिए है, और इससे तो मतलब आम जनजीवन के साथ साथ जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारे उद्योग है, वो सब प्रभावित है। और महेंद्रगढ़ के जो हालात हैं वो तो मुझे आपके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो आपके सामने है। एक उद्योग लगना था, उसको 2 साल 3 महीने 2 महीने 9 दिन ऐसा कुछ समय हो चुका है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एक ईंट भी नहीं रखी गई है, जो पत्थर लगाया था वो भी नहीं है। देखो, जो उद्योग की आप बात कर रहे हो IMT की, वो देखो एक बात मैंने पहले भी आपकी जो इस वीडियो में कई बार दोहराई है, और आज से नहीं 24 फरवरी 2019 को इसका जब उद्घाटन के बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पूर्व के शिक्षा मंत्री ने लगाए थे, उस समय भी हमने कहा था कि ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इसका मतलब धरातल पर कोई वर्किंग नहीं है। डिपार्टमेंट जो इसका जो IMT को जो डेवलप करता है HSIDC, उसने इस बारे में कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं की है। अब भी आप HSIDC की साइट पे या कहीं भी आप जिस कॉल करके देखोगे तो उनके पास जो खुडाना के नाम से मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। ये तो सिर्फ उस समय रामविलास जी को ये लग रहा था कि लोकसभा का उम्मीदवार उनको बनाया जाएगा, और मतलब एक वोटर को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का एक जुमला यहाँ छोड़ा गया था कि भाई यहाँ पूरे दक्षिण हरियाणा के ये मान लो कि ये IMT बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उससे वोट बैंक प्रभावित होगा, उसको देखते हुए ये फंडा किया गया था। बाकी रियल में न पहले इसमें कोई सच्चाई थी, न आज कोई सच्चाई, और न भविष्य के लिए भी सरकार के पास इस बारे कोई प्लानिंग नहीं है। सुनने में आ रहा है और पढ़ा भी है कि स्पेशल मुख्यमंत्री जी इस IMT को लेके उनकी निगरानी में है। ये नहीं, क्या चीज़ निगरानी, मुझे ये तो बताओ ना। IMT का मामला जो उन्होंने उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था, आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि ये मुख्यमंत्री की स्पेशल निगरानी में है। नहीं, मैं देखो किसी अखबार वाले ने क्या छाप दी,
वो एक अलग बात है। लेकिन इस बारे में अगर कोई भी एविडेंस हो, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो टेक्निकल बात बता रहा हूँ कि इसमें मुख्यमंत्री के अलावा HSIDC जो डिपार्टमेंट होता है उसका इसमें रोल होता है। और दूसरी बात, आपकी पहले भी कई वीडियो में एक बात बताई है कि भी सरकार का रोल सिर्फ इतना है कि जितने एकड़ ज़मीन यहाँ से परचेज करनी है, सरकार उतना पैसा उस ग्राम पंचायत के फंड में डाल देगी, ज़मीन परचेज कर लेंगे। लेकिन उसके बाद का अगला इंटरनेट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एज ए प्राइवेट प्रोजेक्ट है कि वे कंपनियाँ हमें लेके आनी है और कंपनियों को हम कमर्शियल प्लेट सेल करेंगे। तो जो हम प्लॉट बेचेंगे उनको खरीदेगा कौन? अगर आप किसी बड़े डेवलपर को, जैसे हम बात करेंगे भाई आपको खुडाना में आना है, तो आप मुझे एक बात बताना, खुडाना में क्यों आएगा? खुडाना में उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं, कोई मेडिकल नहीं है, या उनसे कोई हाईवे नहीं है, रेल की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब तक हम मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे किसी भी कंपनी को, तो वो अपना प्लांट यहाँ क्यों लगाएगा? अगर सरकार की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो ये 200 करोड़ रुपये का जो बजट देना है वो ग्राम पंचायत को दे देगा, उससे लैंड एक्वायर हो जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे हम? इस बिंदु को कोई नहीं समझता। भाई हम तो ये एक शब्द रट लिया भी IMT का जो है, जबकि इसका IMT नाम का उद्घाटन भी नहीं हुआ। इसमें IIE, जिसको हिंदी में हम लघु औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, उसके नाम की एक संभावना देखी थी। और मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मतलब इसमें जब मीडिया के साथियों ने पूछा तो उन्होंने ये कहा था कि भाई यहाँ संभावनाएं व्यक्त करी जाएंगी कि हम कंपनियों को इनवाइट करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है कि IMT का अगर ज़मीन एक्वायर होने से पहले इसमें एक रिक्वेस्ट डाली जाती है कि भाई कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हम खुडाना में जो अपना प्लांट लगाएंगे। तो यहाँ जो है ना ऑफिसरों ने कई बार डाल लिया, एक बार एक कंपनी आई, एक बार दो आई, एक बार एक भी नहीं आई। तो जब तक हम उनको मूलभूत सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड नहीं करवा के देंगे, उससे पहले कोई कंपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी तो सरकार भी ज़मीन नहीं खरीदेगी। और जो आप बात बता रहे हो अखबार वाली, ये क्या होता है बेसिकली, हर 3 महीने बाद या 2 महीने बाद एक अखबार में खबर लगवाई जाती है, चाहे वो पूर्व के शिक्षा मंत्री द्वारा लगाई जाए, वो भी मैं मुख्यमंत्री को शाल भेंट करके आया हूँ, मिल के आया हूँ, और अब इस बारे में मेरी बातचीत हुई है। दूसरी एक खबर लगवाई जाती है SDM और DC के माध्यम से कि उन्होंने IMT के जो संबंधित जो है ना बातचीत करी, मतलब अधिकारियों से मुलाकात करी, जबकि इसमें SDM का और DC का कोई रोल नहीं होता। अगर सरकार इसको बनाना चाहेगी तो HSIDC के जो अधिकारी हैं वो यहाँ आएंगे और वो अगली बातचीत करेंगे कि ज़मीन खरीदनी है, किस रेट में खरीदनी है। SDM का उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए अखबार में एक DPRO के माध्यम से एक न्यूज़ डाल दी जाती है और हमारे लोग उस बात को मान लेते हैं कि भाई हाँ आज SDM साहब ने कह दिया, DC ने कह दिया। अब हुआ क्या है वो आप 3 साल 2 महीने 9 दिन आपने बताया हो चुके हैं, जो पीछे हुआ है वही बचे हुए 2.5 साल में होना है। मतलब होना कुछ नहीं है। नहीं, जब तक हम होने वाले रास्ते पे नहीं चलेंगे, मैं ये नहीं चाहता कि नहीं हो, लेकिन उस रास्ते पे आपको अगर चंडीगढ़ जाना है और चंडीगढ़ वाले रास्ते पे आप गाड़ी चढ़ाओगे नहीं, आप जयपुर की तरफ चल रहे हैं तो आप जयपुर पहुंचोगे या चंडीगढ़ पहुंचोगे? चंडीगढ़ अभी तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है। अभी तक सरकार ने ऑन रिकॉर्ड, डिपार्टमेंट ने IMT खुडाना को लेकर कोई वर्किंग नहीं करी है। सिर्फ एक दिखावा कर दिया जाता है कि भाई अधिकारियों ने मीटिंग ली, हमें 9 लाख रुपये प्रति एकड़ में ज़मीन चाहिए, हमें 8 लाख रुपये में चाहिए। और हरियाणा में कोई भी एरिया मुझे बता दो कि जहाँ 8 लाख रुपये प्रति एकड़ में आपको ज़मीन मिल जाए, मतलब ये नए होने वाली बात है। अगर मेरे को आपसे कोई चीज़ खरीदनी न हो, आप एक पेन बेच रहे हो, उसकी कीमत 10 रुपये है, और मैं आपको दुकान पे ये कह के आऊँगा भाई 5 रुपये में लगा ले, 5 रुपये में लेना है तो मैं ले लूँगा, तो मेरी मनसा क्या है? मेरी मनसा ये है कि मैं लेना नहीं चाहता। 10 रुपये वाली चीज़ मुझे 5 में कौन देगा? ये तो सिर्फ यहाँ बस लोगों का दिमाग घुमाया जा रहा है। चाहे वो पूर्व के विधायक थे वो घुमाते रहे 10 साल तक उनकी सरकार में, और अब 10 अब ये पूरी हो जाएंगी, 20 साल तक मतलब जनता को घुमाया जा रहा है। तो अभी जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ की बात करें, IMT तो बननी नहीं है, जिस प्रकार से समय गुजर रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो तुलाराम चौक से, और कहा जा रहा है कि बालाजी चौक तक मॉडल रोड बनाया जाएगा जिसमें डिवाइडर का काम चल रहा है। तो कहीं ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है कि डिवाइडर बनाया जाए, रोड बनाया जाता है पहले तो। देखो, महेंद्रगढ़ में बनाने के नाम पे कुछ नहीं हो रहा। जो पैसा यहाँ की नगर पालिका में जो बचा हुआ है, जिसको चेयरमैन यूज़ नहीं कर पाया किन्हीं कारणों की वजह से, उस पैसे का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बंदरबाट किया जा रहा है। उस पैसे को किस माध्यम से, किसी मतलब कंपनी के माध्यम से लगा लो कि ठेकेदार के माध्यम से लगा लो, किस माध्यम से उस पैसे को निकाला जाए और कैसे उसको कमीशन खोरी करी जाए, ये रास्ते अपनाए जा रहे हैं। मूलभूत जो हमें चाहिए, जो सड़कें चाहिए, जो बिजली पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो शिविर की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे आप एक भी जगह बता दो कि वो महेंद्रगढ़ में अगर हो रही हो तो। सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप एक बात देखिए, जैसे मान लो आप रेलवे रोड की बात कर ले, पहले सड़क बना दी गई,
अब उसके दोनों साइड टाइल लगाई गई हैं, सड़क का बैलेंस डाउन है और टाइलों का बैलेंस यूँ है। और आने वाले जुलाई का जो समय बारिश का है, मुझे एक ही भी पॉइंट ये बता दो कि वो पानी दोनों साइड से वापस आएगा मेन सड़क पर, उधर से भी इधर से भी, उसके बाद में पानी जाएगा कहाँ? मतलब उस सौंदर्यीकरण का हमें बेनिफिट क्या मिला? मतलब जो पानी मेन सड़क से साइड में कच्चे में जाता तो कम से कम वो पानी वहाँ समा जाता। अब आपने वहाँ वो टाइलें लगा दी और दोनों टाइलों का बैलेंस यूँ कर दिया, बीच में आपका रोड रह गया। अब एक भी ऐसा रेलवे रोड पे कोई सीवरेज का पॉइंट हो, कोई मुझे बताओ कि जहाँ से वो पानी उसके अंदर डल के चला जाएगा। अब मसानी रोड की बात कर लें तो वहाँ प्लास्टिक की पाइप लगाई जा रही हैं, रोड को सारे को पाट दिया गया। अब बरसात के मौसम में आपने खूब वीडियो बनाई है कि महेंद्रगढ़ में कितना पानी इकट्ठा होता है। क्या आप सोच सकते हो कि उस पाइप के 10-12 इंची पाइप के अंदर से वो पानी निकल पाएगा? 4 बार खोद चुके, 4 मतलब उसको, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मतलब 4 बार खोद लिया लेकिन उसके बाद में भी कोई प्लान नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि यहाँ सिर्फ एक अधिकारियों के पास टोटली पावर है, जनप्रतिनिधि यहाँ ऐसा कोई है नहीं जो उनको मॉनिटर कर सके। विधायक के पास खुद के पास समय नहीं है, वो तो एक किराएदार हैं जो मतलब 2-4-5 घंटे के अगर विधायक कहें तो महेंद्रगढ़ के हैं, पूर्व विधायक को कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जिन्होंने चुनाव लड़े हैं उन व्यक्तियों को कोई मतलब नहीं है कि भाई कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो जहाँ कोई जनप्रतिनिधि की होल्डिंग नहीं होगी तो उस पर क्या है कि अधिकारी अपनी मनमर्जी से पैसे निकाल कर उस पैसे को ले जाने का काम कर रहे हैं बस। तो जिस प्रकार से 2 दिन पहले आपने देखा होगा वीडियो में कि हालिया विधायक यहाँ आए थे उस रोड पे, तो उस समय उन्होंने कई अधिकारियों को फ़ोन किया, तो क्या अधिकारियों को मौके पे बुलाना नहीं चाहिए था? एसडीएम को नहीं आना चाहिए था बुलाना? वो ऐसे उसे अधिकारी की मतलब कि सिटिंग एमएलए की कोई कार्यशैली नहीं है, उसको जीरो कार्यशैली का मैं रूप दूंगा। क्योंकि एक बात है कि भाई अगर विधायक को आना था तो विधायक ऑलरेडी डीसी को इन्फॉर्म करता कि मैं फलानी तारीख को मैं विधायक हूँ, तो मैं संडे मतलब सोमवार को मेरे को आना है, तो मैं 2 दिन पहले डीसी को ये कन्फर्म करूंगा कि मैं सोमवार को विजिट करूंगा फलानी सड़क की और इतने बजे मेरी टाइमिंग रहेंगी। संबंधित जो भी अधिकारी हैं सभी मुझे मौके पे मिलें, तब आपको अधिकारी मिलेंगे। विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, विधायक यूँ थोड़ी है कि कोई भाई डांग रह गया ना समाज आके खड़ा हो गया। विधायक का एक प्रोटोकॉल है, विधायक 2-4 दिन पहले इन्फॉर्मेशन देता संबंधित अधिकारियों को, भाई आप कैसे काम कर रहे हैं उसकी मुझे डिटेल दो, मैं मौके पर आके मामला करूँ। आप देखो एक वीडियो में आपने एक देखा कि विधायक एक गली में खड़ा है, किसी ने विधायक की गाड़ी रुकवा ली, उन्होंने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, विधायक ने फ़ोन मिला के किसी अधिकारी को मिला दिया, तो विधायक दूसरे से पूछ रहा है कि गली कौन सी है, मैं मतलब वो कहाँ खड़े हैं, वो उस वीडियो में है जो मसानी तो मतलब विधायक जो 4 बार विधानसभा में यहाँ से पहुँच चुके हैं, जिसको 35-40 साल हो गए राजनीति करते, उसको मसानी चौक की उस गली का नाम नहीं पता कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। वो दूसरे से पूछ रहा है कि भाई कौन सी जगह हम खड़े हैं, सारे वोटर उनके। हाँ, वो जबकि गली वाले ये कह रहे हैं कि जी हम 25-30 साल से आपके हैं, एक बार आके तो देखो, तो उतर के चल दिए। लेकिन वो इतने कन्फ्यूज हो चुके हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि खड़ा कहाँ हूँ। दूसरे मीडिया के साथियों ने, जैसे आप लोग सवाल कर रहे थे कि ये सड़क में जी ये सही बन रही है कि नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा कि ये बात तो इंजीनियर बताएगा। तो अगर उनको यही नहीं पता कि सड़क, एक बात बताओ, जो वो प्लास्टिक का पाइप, ये वो पाइप जो यूज़ करे जा रहे हैं उसमें क्या पूछने की ज़रूरत है कि इंजीनियर बताएगा? ये तो हम आप और लोग भी बता सकते हैं कि इतना बरसात का पानी उस पाइप में कैसे चला जाएगा। तोड़ दिया था, नहीं, उसके बाद में जब ये पूछा गया कि भाई इसमें कैसे काम चल रहा है, तो वो मैंने देखा था वो जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर बता पाएंगे, संबंधित अधिकारी। और संबंधित अधिकारियों से अगर आपने बात करनी है तो मुझे एक बात बताओ ना, 2.5 साल के दौरान कभी विधायक ने कभी भी डीसी से, एसडीएम से, तहसीलदार से, बीडीओ से, किसी भी अधिकारी से क्या आज तक मीटिंग करी है? आज तक किसी भी ऑफिस डे ने, वो आते हैं खुद संडे को है। एक बात और भी आप देखो ना, रविवार को कौन सा अधिकारी मिलेगा? अगर 2.5 साल के दौरान मैंने और भी विधायक देखे, ये नहीं कि कांग्रेस का विधायक विपक्ष में उसकी कोई सुनता नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप किसी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आप गए हो, आवाज़ तो करे, हाँ, ग्रीवेंस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, विधायक वहाँ जाए, सारी फाइल लेके जाए, जी फलानी गली में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाना अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, हमारा वो काम नहीं हो रहा। आज तक कितनी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हो ली जिले में? अगर विधायक कभी गया हो, मुख्यमंत्री का कितनी बार आवागमन हमारे जिले में हो लिया। वैसे तो विधायक जहाँ भी जाते हैं धरने वालों को भी ये कह के चले गए अब मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। 24 दिन के बाद में उन्होंने फिर कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि 2.5 साल के दौरान विधायक ने एक बार भी कोई सिंगल मुलाकात मुख्यमंत्री से करी हो, या उन्होंने कोई मुख्यमंत्री को कोई पत्र लिखा हो वो दिखा दें, या और कोई अन्य प्रयास किया हो, डीसी के माध्यम से कोई ज्ञापन दिया हो, एसडीएम के माध्यम से कोई ज्ञापन दिया हो, तहसीलदार से मिले हों, या जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे मिले हों। ये तो कुछ नहीं कि विधायक बाजार में घूम रहे थे, 2-4 साथियों ने ज़बरदस्ती कहा जी उतरो 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 आप,
वो उसके बाद में उतरने के बाद में वो एकदम से पजल्ड हो जाते हैं कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, किस अधिकारी को फ़ोन करना है। अब उनसे लोग कितने सवाल कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि जी यहाँ तो कोई नेता नहीं है, आप आते नहीं हो, आप धरना प्रदर्शन करो, किसी भी एक भी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। अब वो उन्होंने एक बात कह दी, मान लो डीसी के पास फ़ोन कर दिया कि जी आप आके इसकी विजिट करो, लेकिन उसके बाद में आगे तो कोई मॉनिटरिंग नहीं करी। क्या उन्होंने दोबारा पूछा कि भाई डीसी साहब आए कि नहीं आए? क्या वो खुद ही नहीं आए। अब देखो ना क्या हुआ कि वो ये दुकानदारों के पास फर्स्ट डे गए तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। 24 दिन निकल गए, 24 दिन के बाद फिर उन्होंने वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं रुकवा लिया कि जी आप दुकानदारों के पास फिर चलो। तो 24 दिन तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो जवाब क्या दे? अगर मेरे को मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं दे रहा, मैं विधायक हूँ, तो मैं पब्लिक से ये कहूँ कि मैं मुख्यमंत्री से मैं 4 बार मिलने गया और चंडीगढ़ में उनके दरवाजे के बाहर बैठे रहे, मुझे नहीं मिलने दिया, तो कोई इशू नहीं है। हम ये मान लेंगे कि मुख्यमंत्री हमारे से भेदभाव कर रहा है, या विधानसभा में उन्होंने पर्सन रखा हो, या वो डीसी के एसडीएम के पास जाके बैठे हो एसडीएम। अब ये मैं कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री के पास चंडीगढ़ गया, तो मैं ऐसे हम ये कैसे मान लें कि भाई हमारा विधायक गया भी होगा, क्योंकि उन्होंने कोई उस चीज़ का प्रूफ तो दिया नहीं। वो तो एक बात कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री इनकी बात से सुनो। अब दुकानदारों का क्या प्रोटोकॉल विचारों का, अभी वो मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे? वो तो जनप्रतिनिधि का काम है कि जो भी समस्याएं हैं वो प्रॉपर चैनल से उनके पास पहुँचाएँ। अभी खोखा व्यापारियों का कहना है कि भाई पक्ष हमारे पास सुनने आया, विपक्ष भी आया, और भी जो चुनाव लड़ने वाले सारे आ लिए, लेकिन कोई भी समाधान नहीं है, सिर्फ सांत्वना मिले। देखो ऐसा है कि अभी पीछे उनका 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था ना, तो उनका समाधान बता दिया था मैंने कि पक्ष आ लिया, विपक्ष आ लिया, दूसरा पक्ष आ लिया, मतलब भाजपा पार्टी से आ लिए, दूसरा जो पक्ष है वो जेजेपी पार्टी से वो आ लिए, विपक्ष जिसको मानते हैं भी सिटिंग एमएलए वो विपक्ष का नेता है, और संदीप सिंह जी जो चुनाव लड़े वो भी खड़े होकर चले गए, और जो अन्य समाज सेवी थे वो वाले सब आ लिए ना। तो समाधान क्या है कि जेजेपी वाला ने कहा कि भाई दुष्यंत चौटाला से बात करेंगे, उन्होंने उसके बाद में कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पूर्व के जो मंत्री उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, वो हालांकि मिले हो, लेकिन आगे कोई जवाब नहीं आया। वर्तमान विधायक ने जैसे वो तो उनके तो कोई कार्यशैली है ही नहीं, वो 24 दिन के बाद में भी ये नहीं बता पाए कि आप लोगों को करना क्या है। लेकिन उनका समाधान एक ही है कि मैंने उस दिन भी उनको एक बात कही थी, आप हाजिर नहीं थे, कि अगर आप चाहते हो भी यहाँ खोखा दोबारा यहाँ स्थापित हो, तो सीधी बात है कि 29 खोखे हैं और हमारे पास नेता बहुत हैं, अगर हम लिस्ट बनाने लगेंगे तो डबल हो जाएंगे। तो मैंने एक बात कही थी कि एक नेता को एक खोखा दे दो, यानी 1% हमारा विधायक जिसने मेंढड़ विधानसभा को चुनकर भेजा, सबसे पहले 1 नंबर खोखा विधायक लेके आएगा। उनको कहो कि जी न तो आपसे मुख्यमंत्री से आप मिल पा रहे हो, न हमारी और कोई मदद कर पा रहे, खोखा हम लगाएंगे, वहीं लगाएंगे, कोई इशू नहीं है। 1 नंबर खोखा लेके आएगा दान सिंह, 2 नंबर खोखा लेके आएगा, 2nd नंबर पे आया था रामविलास शर्मा, 3 नंबर खोखा लेके आएगा संदीप सिंह, और उसके बाद में सुरेंद्र कौशिक, रमेश पांडे, जितने भी हमारे नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो लेके आएंगे। मैंने कहा था 1 खोखा मैं लेके आऊँगा, उसमें चाहे मेरा नंबर 29वें नंबर पर लिख दो, चाहे 1 नंबर पर लिख दो, खोखा मैं बनवा के लेके आऊँगा, ठीक है। और एक समय निर्धारित कर लिया जाए, वहाँ हम खोखा उनका रखा कर दुकानदार को चाबी दे देंगे, भी आप इनको चलाओ। प्रशासन क्या करेगा वो जवाबदारी हमारी है। 1 खोखे की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, चाहे मुझे प्रशासन से लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। अगर सारे नेता उनके प्रति पॉजिटिव हैं तो कोई इश्यू नहीं है। 1 खोखा बनवा, जैसे इतने यार चुनाव में इतना खर्चा हो जाता है, और नु कह देते भाई हम समाज सेवी के 50,000 रुपये का खोखा बनवा के हम उन दुकानदारों को नहीं दे सकते, जबकि दुकानदार तो ये भी कह रहे हैं भाई 50,000 रुपये भी हम दे देंगे अगर हमारा खोखा लग गया तो। अगर लग गया तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं है कि हम बनवा लें, पुलिस वाले उसको भी उठा लें, वो कह रहे हैं कि अगर लग गया तो हम पैसे भी दे देंगे। तो इसका सीधा समाधान यही है, नहीं तो उनके खोखे कभी भी नहीं लगेंगे। मैंने उनको एक बात बता दी थी कि खामे का समय खराब करने से, गर्मी का मौसम में बैठने से कोई समाधान नहीं होने वाला। क्योंकि फर्स्ट में जब मैं उनके पास गया तो मैंने एक बात कही थी कि अगर सरकार आपका काम करती है तो करवा लीजिए, 10 दिन में 15 दिन में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नहीं करवा पाती है तो कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। और उसका सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि न हमें कोर्ट में कुछ जल्दी मिलने वाला, न कोई नेता हमें मुलाकात करवा पा रहा है, न कोई समाधान हो पा रहा है। तो सीधी बात है, इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस नेता में कितना दम है। भाई जो आएगा खोखा लेके के वो महेंद्रगढ़ हितैषी है, नहीं आएगा तो उसको साइड करो। फिर उसका जो ड्रामा ये बना रखा है नेताओं ने, भाई मैं ये हूँ मैं वो, उनको सबको हटा देना चाहिए। जिस दिन खोखे तोड़े गए थे उस दिन खोखा व्यापारियों की एसडीएम साहब के पास पेशी थी, तो उनको अगली तारीख दे दी गई, लेकिन फिर भी खोखे तोड़ दिए गए।
देखो वो गलत है। अगर मतलब हम कानून के अनुसार अगर बात करें तो गलत है, क्योंकि जब कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन हो तो हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ क्या था कि जो पुलिस कप्तान थे उनकी कोई आपसी या इंटरनल मैटर था। वो ये जो खोखे लगे हुए हैं, ये सारे जो पुलिस ग्राउंड जो जिसकी चारदीवारी करी गई है उसके उसके साथ साथ थे सारे। तो उनका ये ध्येय था कि भी इन सबको मैं हटा के जाऊँ, चाहे उनकी पोस्टिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए। उनकी विचारधारा थी कि भाई इनको मैं हटाऊँगा, ये हटाने का उनका पर्पज़ था। और उस समय क्या है कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो एक प्रकार से मतलब प्रशासनिक वो अधिकारी थे, सारी फोर्स उन्होंने अपने लेवल पर लगा के। अगर ऐसा नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे ये कब्जा कार्रवाई का आदेश हो जाता है और एसपी के अगर मंशा ना हो तो फोर्स ना दे या फोर्स कम दे दे तब भी काम ना हो। लेकिन उन्होंने फोर्स, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि भाई इनको तोड़ना है, तो उन्होंने फोर्स इतनी ज़्यादा दे दी कि किसी व्यक्ति का वहाँ उठाव नहीं उठा। सारी पुलिस, पूरे ज़िले की जो पुलिस थी वो सारी मेंदड़ में ला दी। सारा जो स्टाफ था, चाहे वो सीआईए का स्टाफ हो या जो कनीना के डीएसपी थे, अन्य जितना भी स्टाफ था सारा वहाँ ला के टेक दिया। तो पर्सनल विचार से किया गया? नहीं, पर्सनल विचार से किया गया। मेरा तो ये मानना है कि इन जो अधिकारियों ने जो कार्रवाई करी है उनको सबको कोर्ट में पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब दुकानदारों को जो है कोर्ट में केस विचाराधीन है, तो इन्होंने हाई कोर्ट में जिन अधिकारियों ने जो मौके पे जो कार्रवाई करी है ना, उनको सबको पार्टी बनाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी खोखा व्यापारियों का कहना है आज का कि 14 तारीख तक अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो 14 तारीख को हम खोखे भाई कौन लेके आएगा या कैसे भी करते हैं हम अपने खोखे यहाँ स्थापित कर लेंगे, आगे जो होगा देखा जाए। यही बात फाइनल हुई थी उस दिन जब मीटिंग हुई। और मैंने भी ये कहा था कि 8 तारीख तक हमारी ये बात हुई थी कि 8 तारीख तक आप ये देख लो कि कितने नेता आपके समर्थन में आते हैं। जैसे विधायक ये कहता है कि मैं आऊँगा तो उनसे लिखित पत्र ले लो, 1 नंबर पे नाम उनका लिख दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर पे जो नेता लिखवाना चाहे, 3 नंबर पे 29 नेताओं की टोटली ज़रूरत है और नेता हमारे पास बहुत हैं, तो उन सब का नाम लिख लो। मैंने एक बात कह दी थी कि अगर नहीं आते हैं ना तो आप किसी का नाम मत लिखो, आप 29 खोखे बनवाइए और वो खोखे हम लगवाएंगे। लेकिन उसके बाद में इस चीज़ का बहिष्कार भी करना पड़ेगा कि जो नेता हमारे समर्थन में नहीं आ रहे तो उनका नाम भी उजागर होना चाहिए। कि जो ये कह देते हुए मैं ये कर देता, मैं ये था तो ये नहीं हुआ, या मैं ये करवा दूंगा, या मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा, फिर ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। उनकी लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे, चाहे उनके, मैं वहाँ भी ये कह देते हमें जेल जाना पड़े, उनके खोखे लगवा के जो मुकदमा दर्ज होगा हमारे पे होगा और उस पर जो कानूनी कार्रवाई सरकार करेगी हम करवाएंगे। लेकिन ये ड्रामा फिर नहीं होना चाहिए कि फलाना नेता ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने कहा। उनका नाम भी सार्वजनिक होना चाहिए कि जिन्होंने इस बात से मना कर दिया। क्या महेंद्रगढ़ के नेता इतने कमज़ोर हो गए कि हमें 29 खोखा नहीं लगवा? कितने शर्म की बात है। अगर वो व्यापारी ये चाहते हैं कि 14 तारीख को खोखे लगाए जाएं, अगर कोई भी नेता नहीं आएगा तो मैं कहता कि वो अपने परिवार समेत आ जाएं, वो उनका नेतृत्व हम करेंगे। एक दिन में उनका समाधान हो जाएगा। किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं कि वहाँ जो उनके खोखे हटा दें। लेकिन इसके लिए स्टैंड ऑन व्यापारियों को भी लेना पड़ेगा। जब तक हम इधर उधर घूमते रहेंगे ना तो हम उस समाधान पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि जो भी हाँ नहीं, अगर सभी एग्री हैं तो और बढ़िया समाधान है। हम ये नहीं चाहते कि भाई उस मुद्दे से हम राजनीति करना चाहते हैं। पहले 1 महीने का समय उनको ये दिया था कि सरकार से करवा लो, नहीं हुआ तो अब समाधान ये है कि सब नेता ये कहते हैं कि हम खोखा व्यापारियों के साथ हैं, तो मैं जब एक खोखे की जिम्मेवारी ले रहा तो और व्यापारी भी ले सकते हैं, तो उससे समाधान हो जाएगा इनका। ये हाल तो शहर का है और गाँव की बात करें तो बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि सरपंच भी नहीं है, गाँव को कोई देखने वाला भी नहीं है। गांव में पानी भरा है, पीने के पानी की समस्याएं हैं, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या है। तो प्रशासन क्या चाहता है? सरकार चुनाव करवाएगी या गांवों की जो हालात है वो बद से बदतर होती जा रही है? देखो, सरकार में जो ये विभाग है, पंचायत विभाग, ये मतलब पहले दूसरे चौटाला के पास था, अब उनके जो मंत्री हैं उन्हीं की पार्टी उनके पास है। तो उनकी जो कार्यशैली रही है हरियाणा के प्रति वो भी मतलब कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और महेंद्रगढ़ के प्रति तो मतलब बिल्कुल भी नहीं रही। अब पंचायती चुनाव का कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसमें कोई बहुत गंभीर मामला है कि भाई पंचायत चुनाव हो नहीं सकते। ये सिंगल किसी व्यक्ति, जैसे मैं किसी बात का जवाब मांग लूँ, जैसे आपने, सरकार ने नया कानून बनाया, पहली बात तो सरकार की जो शुरुआत थी वो भी ठीक नहीं थी, क्योंकि नया अगर कानून बनाना था तो ये वार्ड बंदियाँ हुई, चुनाव की जो तैयारियां हुई वो नहीं करनी चाहिए थी। जब सरकार में बैठे मुख्य व्यक्ति को ये पता है कि हमें नया कानून बनाना है, तो आप अधिकारियों को क्यों परेशान कर रहे हो, जिला प्रशासन को, कि आपने सारी वार्ड बंदी करवा ली, सारी तैयारी करवा ली,
जून 2020 में सब कुछ हो गया था। उसके बाद में अगले साल में आपने नया कानून लेके आ गए, नया कानून आपने ला दिया तो उसमें किन्हीं 5-6 व्यक्तियों ने एक नोटिस लगा दिया कि भाई ये बात है, जैसे आपने कोई कानून बनाया तो उसमें लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि मैं भी एक बात पूछ सकता हूँ कि भाई आप ये आरक्षण दे रहे हो या आपने ये जो नियम बनाया है तो इसमें ये किस आधार पर बनाया, आपके पास क्या एविडेंस है, मुझे आप संतुष्ट कर दो। अगर मेरी याचिका में आप मुझे जवाब मिल जाएगा तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी हाई कोर्ट में। अब इसमें छोटी छोटी याचिकाएं लगी हुई हैं आरक्षण से संबंधित, लेकिन सरकार को 1.5 साल हो गया कि सरकार उनका एक सिंगल नोटिस का जवाब नहीं दे पा रही कि भाई हमने ये किस आधार पे बनाया। इसका मतलब तो ये हो गया या तो सरकार ने कानून बनाया तो किसी आधार पे नहीं बनाया, या फिर आधार पे बना रखा है, सरकार के पास जवाब है तो सरकार सिर्फ इसको टालना चाह रही, मतलब तारीख पे तारीख लगा के बार बार तारीख रिपीट करी जा रही हैं। तो किसी भी तारीख पे जवाब नहीं, देखो तारीख कोर्ट में लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर बहस तो होनी चाहिए। भाई आज इस मुद्दे पर बहस हुई, कोई बात पेंडिंग रह गई, तब तारीख लगाई जाती है कि भाई बचा हुआ डॉक्यूमेंट्स आप और पेश करो, फिर इसका जवाब हो जाएगा। लेकिन उस बारे में कोई इशू नहीं है। और सरकार को जब चुनाव करवाने होते हैं ना, सरकार की मंशा होती है तो ये जो रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं। विधानसभा के चुनाव ने आपने देखा है कि कई बार ऐसी शिकायतें हो जाती है, रात को कोर्ट लगता है। तो ये दुष्यंत चौटाला जब से हरियाणा के राजनीति में उप मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये सारा डामाडोल है। और दूसरी बात, जब ये पंचायतें भंग करी, जब मैंने एक बात उठाई थी कि भाई जब एक बात बताओ, जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायकों का चुनाव होता है, तो आज जैसे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, 2024 का चुनाव आएगा, तो जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक ये कार्यकारी के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुनकर आ जाएगा जब तक कार्यकारी के रूप में काम कर सकते हैं। तो जब हिंदुस्तान के लोकतंत्र में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं तो फिर ये छोटे वालों बेचारों का क्या दोष है। अगर पंचायतें चुनाव नहीं करवा पा रही तो सिटिंग जो सरपंच थे, पार्षद थे, जिला परिषद के मेंबर थे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन मेंबर और जिला परिषद के जो चेयरमैन थे, उनको एज इट इज रखो ना। अब भाई वो जो वर्किंग्स उनसे जारी रखो, उनको पावर दे के रखो, सरकार को जो फंडिंग देनी है वो पैसे देते रहें, तो हमारा जो गाँव का जो विकास है वो तो ना रुके। अब सरकार न तो चुनाव करवा रही, न उनसे काम करवा रही, न कोर्ट में जवाब दे रही। इसका मतलब ये है कि सरकार सिर्फ माल लूटना चाह रही है। भाई जो जितना पैसा जो है ना लूटा जाए वो लूट लो। साफ बात कहें, सरकार की मंशा गलत है। नहीं, सरकार की मंशा गलत है, ये इसमें साफ है। भाई सरकार चुनाव नहीं करवा रही तो ये भंग क्यों करे, भंग कर दिए तो इनको जब तक कार्यकारी के रूप में पावर दे दो, और अगर मामला कोर्ट में है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो इन सब बातों से यही संदेह खड़ा होता है कि सरकार तो सिर्फ लूटना चाह रही है हरियाणा को। भाई जब तक ये नहीं बनते हैं, जब तक अधिकारियों से आप काम करवाओ, जितना पैसा लूटा जाए लूट लो। काफ़ी लंबी बातचीत हुई है महेंद्रगढ़ को लेके और चुनाव को लेके, पंचायती चुनाव को लेके। जिस प्रकार से भाई साहब ने बातें बताई हैं, इन तथ्यों पर आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या मानते हैं, किस प्रकार से चुनाव नहीं हो रहे, खोखा व्यापारी हैं, सिनेमा रोड है, मॉडल रोड बनाया जा रहा है। तो इन सब पे आप भी अपनी राय दें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।